क्योंकि आपकी बात आ गई अभिनाथ लोगों से। और मेरी आपसे प्रार्थना है, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट कैंडिडेट बनाना नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग पर बवाल मचा हुआ है। लगातार प्रत्याशी अपने नेता के खिलाफ जो है गोलबंद कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। नेता अपने नेताओं के खिलाफ, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं और नाराजगी इतनी कि अब देखिए हाथापाई भी सामने जो है निकलकर सामने आ रही हैं। कई नेताओं के बीच मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं और हाय तौबा मचा हुआ है। और ये तमाम बातें हो रही हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। कोशिश यही है कि हमें टिकट दी जाए, ये तमाम प्रत्याशियों की यही कोशिश है। और इसी कड़ी में लगातार देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती है और सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या ये जो विधायक हैं, ये जो प्रत्याशी हैं, ये जो नेता हैं, ये सिर्फ क्या टिकट के लिए ही पार्टी के साथ जुड़े हुए थे? क्या सिर्फ महज टिकट के लिए ही अब तक पार्टी के वफादार थे? अपने शीर्ष नेतृत्व की जब बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, जमीनी नेता होने की बात करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सारी चीजों का कह सकते भंडाफोड़ हो गया। और आज जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को लेकर के जो खबरें हैं, कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी को काले कपड़े दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए और मनोज तिवारी के सामने ही बवाल मच गया। और जिसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हरकंप से स्थिति है। लगातार जो है कई सारे नेता उन तमाम चीजों को रोकने का प्रयास भी करते हैं। मनोज तिवारी की तस्वीर आप देख रहे होंगे। देखिए, मनोज तिवारी मंच से समझा भी रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, आप लोग शांत रहिए, जो भी आपकी परेशानी है उसको हम कोशिश करेंगे दूर करने की, और तमाम तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। मनोज तिवारी ऐसे भी अच्छे वक्ता भी रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं लोगों से, नेताओं से। भोजपुरी फिल्म अभिनेता हैं, गायक हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही मनोज तिवारी का विरोध सामने होता है तो मंच पर जितने भी नेता थे वो भी जो है गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन मनोज तिवारी सभी नेता को रोकते हुए देखिए तस्वीरों में दिख रहे हैं और समझाते हैं, फिर जो है समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मनोज तिवारी के पीछे जो नेता है, मनोज तिवारी खुद समझाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो ठंडा पड़ जाए, शांत पड़ जाए। और लगातार देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के कोई एक पार्टी नहीं, तमाम पार्टी में, चाहे वो आरजेडी महागठबंधन की बात कर लें या फिर एनडीए में। और कहा जा रहा है कि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से बवाल मचा, कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कम से कम इससे पहले तो कभी नहीं हुई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सीट शेयरिंग को लेकर के इतना बवाल मच जाएगा कि अब नेता एक दूसरे को लेकर के जो है इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, इतने अब खिलाफ कर रहे हैं। ये पूरा मामला हम आपको बता देंगे आखिर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को लेकर के क्या कुछ बातें हुई है। देखिए, कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले से जो खबरें हैं, कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीटों के लिए एनडीए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में कुंडली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार, विधानसभा के मंत्री केदार गुप्ता और गायघाट विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार कोमल सिंह के अलावा सकरा विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार आदित्य कुमार और औड़ाई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निषाद ने नामांकन दाखिल किया। वहीं मुजफ्फरपुर शहर के क्लब मैदान में एनडीए नेताओं के लिए जो है आशीर्वाद सह नामांकन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद अभिनेता मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद राजभूषण निषाद जो है इस मौके पर शिरकत करते इस मंच पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस सभा में कहा जा रहा है कि संबोधन के दौरान ही मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक रामसूरत राय का टिकट कट गया है। वहीं कहा जा रहा है कि निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया, जिससे कई जो है लोग और कार्यकर्ता नेता नाराज थे और कुछ विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और उसी को लेकर के बवाल मच गया। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। खुद मनोज तिवारी देखिए मामले को शांत समझा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर स्पष्ट है, मनोज तिवारी समझा रहे हैं,
बता रहे हैं कि देखिए ये नीति जो है तमाम जो है बैठ करके लिए जाते हैं, कई सारे फैसले लिए जाते हैं और कोई एक फैसला जो है एक चीज़ों को देख करके नहीं लिया जाता है। एजेंसीज ने जो खबरें दी है तमाम चीज़ों को, क्योंकि जीत बहुत अहम है, ये तमाम तरह की बात जो है मनोज तिवारी बताते हैं। कई सारी बातें हो रही हैं पैसों को लेकर के, अलग अलग। देखिए जब विवाद होता है और नाराजगी होती है तो कई तरह के स्वर सुनाई देते हैं और इसमें कई तरह के जो है आरोप भी सामने लगे हैं पैसों को लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। मनोज तिवारी तमाम चीज़ों का खंडन करते हैं। सच्चाई क्या, ये पार्टी को जवाब देना है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, जो नेता है जो पार्टी है उनके परिवार के अंदर का मामला है। लेकिन मनोज तिवारी के सामने बवाल मच गया, विरोध काफी हुआ, मनोज तिवारी का खुलकर विरोध हुआ, मनोज तिवारी को काले झंडे दिखाए गए मंच पर तमाम नेता। लेकिन कोशिश बहुत की मनोज तिवारी ने समझाने की और किसी तरह से मामले को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की गई। सवाल कई सारे निकल कर उठ रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में आखिर इतना बवाल क्यों मच रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के इतना बवाल क्यों है, क्या ये तमाम बातें बेईमानी है? जब नेता कहते थे कि पार्टी हमारा घर है, पार्टी हमारा मंदिर है, पार्टी जो हमारी माँ है, लेकिन अब देखिए जब टिकट बंटवारे की शुरुआत होती है तो पार्टी को लेकर के आरोप लग रहे हैं और इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है तरजीह दे। आखिर जो लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं आखिर उनके लिए पार्टी क्या सोचती है, ये भी जाहिर तौर पर समीक्षा करने की बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना।